हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम को जानेंगे और इस नियम को जानने के बाद आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड और भाग संख्याओं को भाग देना काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक के विभाज्यता के नियम को जानेंगे। और दोस्तों, ये जो नियम है हम आपको इस तरह से बताए हैं ताकि ये बिना रटे आपको याद हो जाए। जैसे 2 का नियम है, उसके बाद हमने आपको 3 का नियम बताया और 3 से ही मिलता जुलता नियम है आपका 9 का विभाज्यता नियम है, इसलिए 3 के बाद आप 9 के विभाज्यता नियम को जानेंगे। फिर है उसके बाद 4 का जैसा विभाज्यता नियम है, इससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है 8 का विभाज्यता नियम, इसलिए 4 के बाद आप 8 के विभाज्यता नियम को जानेंगे। फिर 5 से मिलता जुलता 10 का विभाज्यता नियम है। फिर उसी प्रकार यदि आप 2, 3 के विभाज्यता नियम को जान जाते हैं तो इसी पर निर्भर करता है 6 का भी विभाज्यता नियम। तो दोस्तों, मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को स्किप करके ना देखें ताकि आपको कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब। तो पहला है 2 से विभाज्यता होने का नियम। तो जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है 842। तो इसके इकाई में सिर्फ हमें इकाई के अंक पर ध्यान देना है। तो इकाई के स्थान पर इसका 2 है, तो ये संख्या 2 से निश्चित रूप से ये विभक्त हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं 2 से जैसे हम इसे विभक्त कर रहे हैं, 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, ये सब संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। फिर है अगला दोस्तों, अगला है 3 से विभक्त होने का नियम। तो दोस्तों, दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरी तरह विभक्त हो तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से विभक्त होगी। कहने का मतलब है, आपको यदि कोई भी संख्या दे दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है 4371, तो आप इसके केवल अंकों को जोड़िए। तो अंक इसमें है 1, 7, 3, 4। तो इन्हें हम जब यहाँ जोड़ते हैं 4, 3, 7, 7, 14, 1, 15। तो 15 जो है ये 3 से पूरी तरह विभक्त है। 15 जो है 3 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से विभक्त होगी। तो दोस्तों, हमें जब भाग देना होगा तो इतना हम चेक बिना किए ही हम डायरेक्ट इसके अंकों को जोड़कर बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभक्त है या नहीं। उसी प्रकार इस एग्जाम्पल पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 6, 24। तो इनका योग आ रहा है 24। तो 24 जो है 3 से पूरी तरह विभक्त है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभक्त होगी। अगला है दोस्तों, जिस प्रकार 3 का नियम है विभाज्यता का, सेम उसी प्रकार 9 के विभक्त होने का भी नियम है, इसलिए हम आपको इन दोनों को एक साथ बता रहे हैं। इसका भी नियम है, दिए गए संख्या के अंकों को यदि आप जोड़ें और यदि वो योग 9 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 98,766। इसके अंकों को आपको केवल जोड़ना है। 6, 6, 12, 12, 7, 19, 19, 8, 27, 9, 36। तो इसका योग आ रहा है दोस्तों 36। तो 36 जो है 9 से पूरी तरह से विभक्त है। तो ये संख्या भी, ये पूरी संख्या भी, यानी 98,766 भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमें इतना बड़ा संख्या को चेक नहीं करना है भाग देकर, इस प्रकार कि हम भाग दे रहे हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि ये 9 से कट रही है कि नहीं। केवल हम इसके अंकों को जोड़ें, जितना आया 9 से कटने लायक आ रहा है तो ये संख्या भी 9 से विभक्त हो जाएगी। फिर अगला दोस्तों, 6 से विभक्त होने का नियम। तो दोस्तों, 6 से विभक्त होने का नियम, यदि जो संख्या 2 और 3, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों, आप जिस संख्या को यदि आपको 6 से भाग लगाना है तो केवल उसके ये देखिए आप कि ये संख्या 2 से विभक्त है या 2 और 3 दोनों से विभक्त है या नहीं। 2 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए, केवल 2 से या केवल 3 से नहीं, दोनों से विभक्त होगा तभी ये 6 से भी विभक्त होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अभी आप 2 के विभाज्यता के नियम में देखे ही थे कि जिसके इकाई में 0 हो, 0, 0, 2, 4, 6, 8, इस सब में से कुछ भी हो तो वो 2 से विभक्त हो जाती है। तो यहाँ इसके इकाई में आप देख सकते हैं कि 0 है, तो ये 0 है तो 2 से तो विभक्त हो जाएगी। अब हमें चेक करना कि ये 3 से विभक्त है या नहीं। तो 3 से विभक्त होने का नियम है, इसके अंकों को केवल हमें जोड़ना है। 5, 2, 7, 7, 9, 16, 5, 21। तो 21 देखिए दोस्तों, 21 3 से
पूर्णतः विभक्त है। तो जब 21 3 से विभक्त है, यानी कहने का मतलब है ये 2 से भी विभक्त है ये संख्या, और 3 से भी विभक्त है, 2 3 दोनों से विभक्त है, इसलिए यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरह आप जो दूसरा एग्जाम्पल है बी नंबर का, आप इसे आप चेक कर सकते हैं। फिर अगला है दोस्तों, अगला है 4 से विभक्त होने का नियम। तो दोस्तों दी गई संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो तो वह संख्या, इसका दोस्तों 2 नियम है, 4 से विभक्त होने का 2 नियम है। तो पहला नियम यह है कि यदि दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इतना बड़ा संख्या, हमें इतना बड़ा सिर्फ देखने में लग रहा है, यदि हमको जांच करना होगा ये 4 से विभक्त है कि नहीं पूरी तरह, तो केवल पीछे का 2 अंक लेना है। तो पीछे का 2 अंक क्या है, ये दहाई और इकाई, इन्हें जब हम मिलाते हैं तो ये 16 बनता है। तो 16 दोस्तों 4 से पूर्णतः विभक्त है, 16 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये पूरी संख्या भी जो होगी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरह आप बी नंबर एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, इसका जो बी नंबर एग्जाम्पल है, इसके सिर्फ पीछे का 2 अंक लेना है, वो भी दहाई और इकाई से। तो 24 भी 4 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। दोस्तों 4 से विभक्त होने का जो दूसरा नियम है तो वो यह है कि यदि दी गई संख्या के पीछे के 2 अंकों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब है जो संख्या दिया गया है, यदि उसके सिर्फ आपको पीछे का 2 अंक लेना है, यदि पीछे के 2 अंक के स्थान पर 0 ही रहे तो वो संख्या भी पूरी तरह से 4 से विभक्त होगी। उसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पीछे का 2 अंक क्या है, 0 है, तो यह संख्या भी पूरी तरह से 4 से विभक्त होगी। अब देखिए दोस्तों, इससे ही मिलता जुलता 8 से विभक्त होने का भी नियम है, इसलिए हम 4 के बाद आपको 8 के नियम को बता रहे हैं। तो दोस्तों यदि दी गई संख्या के सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे दोस्तों यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर इतना बड़ा संख्या आपको देखने में लग रहा है, सिर्फ आपको पीछे का 3 अंक देखना है। पीछे का 3 अंक 128 है, तो 128 आपको अब चेक करना है, सिर्फ 128 को देखना है यदि 8 से ये भाग लग रहा है या नहीं। तो 8 एक बार में 8 हो गया, 4 बस्ता 8 छक 48, यानी 16 बार में ये पूरी तरह से विभक्त हो गया। सिर्फ पीछे का 3 अंक यदि 8 से विभक्त हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। फिर है दोस्तों बी नंबर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पीछे का सिर्फ हमें 2-3 अंक लेना है, सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो सैकड़ा पे 2 है, दहाई पे 4 है, इकाई पे 0 है। तो इन तीनों को मिलाकर जब हम संख्या बनाते हैं तो ये हो जाता है 240। अब इसे 8 से आप भाग लगाकर देख सकते हैं, 3 बार में 24 हो गया और एक 0 है तो यहाँ लग जाएगा, यानी 30 बार में पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब है कि ये भी संख्या पूरी तरह से 8 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन अब सी नंबर जो एग्जाम्पल है, ये अब आपको चेक करना है ये 8 से विभक्त है या नहीं। आप इसे चेक करके कमेंट में बताएं कि ये 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, जिस नियम से हम आपको बताए हैं उसी नियम से। फिर दोस्तों 8 से भी विभक्त होने का 2 नियम है। पहला नियम जो था ये था, पीछे के 3 अंक दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई को हमें देखना था। और जो दूसरा नियम है वो है पीछे का यदि केवल 3 अंक हमें देखना है, पीछे का 3 अंक यदि 0 है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं, पीछे का, आगे हमें इतना बड़ा संख्या नहीं देखना, सिर्फ पीछे का 3 अंक देखना है। पीछे के 3 अंक के स्थान पर केवल 0 है तो ये 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब आप बिना भाग लगाए बता सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी पीछे का 3 अंक 0 है तो ये भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। फिर यहाँ पर भी 3 अंक 0 है तो ये भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों अगला है 7 से विभक्त होने का नियम। दोस्तों यदि दी गई संख्या के इकाई के यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इकाई का अंक 2 गुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का मतलब है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, जैसे यहाँ 371 है तो 371 का इकाई में 1 है, इसका 2 गुना क्या होता है, 2 होता है। 2 गुना
और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 7 से विभक्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यदि 1 का हम जब दोगुना किए तो हमें 2 मिलता है, और शेष यहाँ संख्या कौन बच रही है, 37। तो 37 जो है, इसमें ये जो गुणनफल आया इसे हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों हम जब घटा रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 35। तो 35 दोस्तों 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरह 8 को, ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, तो आप इसे कमेंट में बताएं कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये विभाज्यता के नियम का पार्ट 1 था, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा जिससे आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। तो अगले पार्ट में आप और जो बचे हैं, यानी कि अगला जो पार्ट होगा वो, उसमें आप 5 से विभाज्यता का नियम जानेंगे, 10 से 11, ये सब जो शेष है वो आप देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।